जय भीम। जय भीम। SC ST एकता जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। SC ST एकता जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। समय का अभाव है, मेरे कम शब्दों में मैं अपनी बात को रखूंगा। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति विकास परिषद के प्रांतीय अधिवेशन पे मंच में विराजमान हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अरविंद जी मांगरिया साहब, पूर्व केंद्रीय मंत्री आदरणीय हरीश जी मीणा साहब, नमो नारायण जी मीणा साहब, राष्ट्रीय महामंत्री जी पीसी बेरवाल साहब, महाराष्ट्र से पधारे हमारे यहाँ के विधायक महोदय डॉक्टर सुशील साहब एवं विकास परिषद के राष्ट्रीय पदाधिकारी, प्रदेश पदाधिकारी एवं जिला के समस्त पदाधिकारी एवं SST के समस्त भाइयों बहनों और युवा साथियों, और इसी के साथ में राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष बड़े भाई जगदीश जी मीणा जी का बहुत बहुत आभार एवं धन्यवाद अर्पित करता हूं कि उनके सानिध्य में जो कार्यक्रम आए। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि यहाँ सब मेरे से सीनियर अनुभवी आदमी हैं, सामने वाले भी अनुभवी हैं, मंच में भी अनुभवी हैं, जो युवा साथी वो भी अनुभवी। अनपढ़ तो कोई है नहीं, सब पढ़े लिखे हैं और सबको पता है क्या हकीकत है, क्या गलत है, क्या सही है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, सबको पता है। बताने वाला भी इतना नहीं है, सुनने वाले का सबको पता है कि क्या करना चाहिए अपन को। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसको जानकारी दे अपन, सबको सब कुछ पता है, सब पढ़े लिखे हैं। मैं आपको अम्बेडकर साहब के बारे में कुछ नहीं बताऊंगा, इतनी सी बात बताऊंगा। अम्बेडकर साहब को तो उंगली पे ध्यान दीजिए। अम्बेडकर साहब की मूर्ति पे वो एक उंगली यूं होती है, उस उंगली का अर्थ क्या है? जिसने उस उंगली पे अर्थ ध्यान दे लिया, हमारा समाज आगे आ जाएगा। उस उंगली का अर्थ यह है अम्बेडकर साहब का कि मैंने आपके लिए अर्थ से लेकर पर्स तक रास्ता खोल दिया है, जाना आपको है। अर्थ से लेकर पर्स तक मैंने आपके लिए रास्ता खोल दिया है, जाना आपको है, ले जाने वाला कोई नहीं है। आज राष्ट्रपति जी द्रौपदी मुर्मू जी अम्बेडकर साहब की वजह से उस उंगली की वजह से राष्ट्रपति के सर्वोच्च पद में बैठी है, भारत का सबसे बड़ा पद है, इससे बड़ा कोई पद नहीं है। तो जब आप SC की आरक्षित वर्ग की महिला जब वहां पहुंचती तो अपन क्यों नहीं पहुंच सकते? अपन कर्म नहीं करते, मेहनत नहीं करते, अपन एक दूसरे की टांग खिंचाई करते, एक दूसरे की बुराई करते, एक दूसरे आगे बढ़ रहा है उसकी छीटाकशी करते हैं। जिस दिन अपन एक दूसरे का साथ देना सीख जाएंगे, एक दूसरे को आगे बढ़ाना सीख जाएंगे, मैं हकीकत कह रहा हूं हमारा समाज कभी पीछे नहीं रहेगा। लेकिन हम साथ देना कम कहते हैं, बोलना ज्यादा सीखते हैं, लेकिन साथ देने में पीछे रहते हैं अपन। आज हमारे बीच में मंच में विराजमान प्रशासन और राजतंत्र दोनों विराजमान है। मैं इनके सामने कहना चाहूंगा, जब अपन पोजीशन पे होते हैं, सत्ता में होते हैं, जब वो समाज की कदर नहीं करते हैं, साथ नहीं देते हैं, सपोर्ट नहीं करते हैं बिल्कुल भी, जब सत्ता में नहीं होते हैं, फोर्स में नहीं होते हैं, जब समाज की वर्ग की याद आती है, अगर पोजीशन में होते हैं वो समाज का वर्ग का साथ देना चालू कर दे तो मेरा वर्ग के व्यक्ति का कभी अत्याचार नहीं होगा। अत्याचार होने का कारण है कि हमारा व्यक्ति साथ नहीं देता। क्यों नहीं साथ नहीं देता? वो क्योंकि वो चाहता है कि ये मेरे बराबर नहीं आ जाए, कि ये मेरे बराबर आ जाएगा तो मेरी वैल्यू खत्म हो जाएगी। हर व्यक्ति मेरा खुद का स्वार्थ देखता है, सामने का स्वार्थ नहीं देखता। आज मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि अपन एक दूसरे का साथ देना सीखे, एक दूसरे को आगे बढ़ाना सीखे। कैसे बड़ा वर्ग आगे नहीं आ सकता? कोई माइकल लाल नहीं है जो उसको आगे लाने से रोक सकता है। मैं आपसे ज्यादा नहीं बोलूंगा, इतना सा बोलूंगा। मेरी इतनी सी बात है कि मेरे लेवल में इस वर्ग के अगर मेरी जान भी कुर्बान करनी पड़ी तो मैं इस वर्ग के लेकर जान कुर्बान कर सकता हूं। आज एक जयपुर में कार्यक्रम है, मैं आपको वादा करता हूं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, आप डेट देना 25 में राजस्थान जयपुर में, 26 में कोटा की धरती में हम एक ऐसे कार्यक्रम कर दिखाएंगे इस वर्ग की संगठन का। मैं आपसे प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में एक छोटी सी मेरी एक अपील है, जो मेरे घर की है, मेरी पीड़ा है, जो मैं आपको सामने बताना चाहूंगा। मेरा भांजा था, वो अनाथ था, मेरी बहन और मेरे जीजा बचपन में एक्सपायर हो गए। मेरी बहन 23 दिन का बच्चे को छोड़ के गई थी, जिसको मैंने मेरी माँ ने पाला था। 5 अगस्त 2024 को एक बरसात के मौसम में एक माली समाज का लड़का था, 14-15 साल का, जो पानी में डूब रहा था। वहां खड़े सारे लोग उसको देख रहे थे। वो बच्चा चिल्ला चिल्ला के कह रहा था कि मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। ये मेरा भांजा अनाथ बिना माँ बाप का, ये भी वहीं खड़ा था, देख रहा था। 19 साल का लड़का था, 12वीं पढ़ रहा था। इसने हिम्मत दिखाई, वीरता का काम किया, उस बच्चे को मौत का डर खौफ को खत्म करते हुए उस पानी में कूद गया और उस बच्चे को बचाने के लिए।
लेकिन उस बच्चे को तो बचा दिया जो डूब रहा था, पर लेकिन तेज बहाव के कारण ये बच्चा को डूब गया, जिसकी बॉडी दूसरे दिन मिली। इसके लेकर मैंने कोटा सरकार से लेकर एमएलए से, मंत्री प्रशासन से लेकर, सरकार से लेकर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मैंने सब जगह ज्ञापन दिया, लेकिन आज दिन तक 5 अगस्त से लेकर आज इस बच्चे को न्याय नहीं मिला, किसी एक तरफ से शब्द नहीं आया। कल मैं इस कार्यक्रम आज तक, कल मैं यहाँ आया, कल भी मैंने यही अपील बनाई, ज्ञापन से यही अपील बनाई। कल मैंने राजस्थान के जितने भी शेड्यूल लाइन के अंदर मंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, जितने मंत्री थे उनके सर पे गया हूँ। केवल प्रेमचंद बेरवा जी मुझे मिले, बाकी एक भी मंत्री मिला। बाकी मैं स्टाफ में पीए या स्टाफ जो भी था उनको भी अपील दे के आया हूँ। मैंने जगदीश जी भाई साहब कोटा आए थे, इन्होंने मुझे जब अभी लेटेस्ट आया वहां मुझे इन्होंने बुलाया, मुझे प्रदेश उपाध्यक्ष का संगठन बनाया। इस प्रदेश उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी के नाते संगठन की मैं पूरी भूमिका निभाऊंगा। इसके अलावा मैं राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ लोकतांत्रिक का कार्यकारी प्रदेश 8 लाख कर्मचारियों का मैं नेतृत्व कर रहा हूँ। पर मेरी ये अपील है इस संगठन के बेस पे कि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, आदरणीय हमारे पूर्व मंत्री जी से, बेरवाल साहब से, कि इस बच्चे को एक शहीद का दर्जा दिलवा के, एक राष्ट्रपति से वीरता पुरस्कार दिलवा के इस बच्चे को न्याय दिलाया जाए। इस संगठन से मैं आशा करता हूं और आज सबके सामने प्रांतीय अधिवेशन में मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को नमो नारायण मीणा जी को यह अपील करता हूं कि इस बच्चे के लेकर आप राष्ट्रपति को ज्ञापन लिखे, सरकार में मुख्यमंत्री जो ज्ञापन लेकर इस बच्चे को शहीद का दर्जा दिलाकर न्याय दिलाए एक अनाथ बच्चे को। और मैं इस संगठन के प्रति कोटा की धरती पे जगदीश जी एक ऐसी कार्यक्रम करके दिखाएंगे और राजस्थान के ऐसे लोगों को, भाइयों को जोड़ने का प्रयास करेंगे। और एक बात और मैं कहना चाहूंगा, एक चीज अपन एससी के लोगों के अंदर, एसटी में तो डर नहीं है, क्रांतिकारी है, लड़ाकू है, पैसा वाली है, सक्षम है, परिवार वाले। एससी के अंदर ना परिवार साथ देता है, ना पैसों से सक्षम है,